और दूसरा ऐसा कोई लगाव नहीं। जैसे घोड़े दौड़ता है, उस घोड़े में नखेल में अगर नाक में अगर लगाम फंसेंगे नहीं तो घोड़े दौड़ते हुए घोड़े को काबू नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह मन भी एक अस्त्र है, और इस अस्त्र को काबू करने के लिए ज्ञान रूपी लगाम चाहिए। ज्ञान रूपी लगाम का आवश्यकता होता है। काट के दे दे काबर होता है, और हमें उस ज्ञान रूपी लगाम चाहिए सज्जनों। तो हमें क्या करना? जब तक ज्ञान रूपी लगाम नहीं आएगा मन का, और मन को कैसे हम फंसाएंगे? एक बात देखते साहब कहते हैं, मन क्यों मांसता है? मन क्यों मांसता है? एक दिन ये तन माटी में मिलेगा। बना ठना घूमा जीवन भर, बना ठना घूमा जीवन भर, तन को तूने खूब सजाया रे। मन क्यों मांसता है? एक दिन ये तन माटी में मिलेगा। तो मन को तो क्यों मान रहा है? किससे? ये तन में, अपनी शरीर में, ये बाह्य शरीर जो 5 तत्व 3 गुण से निर्मित, स्थिति जल पापक गगन समीरा, रजो सतो तमो गुण में निर्मित ये शरीर के ऊपर ही हम मन को रमाए हैं। क्योंकि ये शरीर को सजाने में हम लगे हैं। क्या सच में ये शरीर को हम सजाते सजाते कितने दिन रख सकते हैं? क्या तमाम रख सकते हैं ये संसार में? क्या ये शरीर नष्ट नहीं होगा? होगा कि नहीं? ये शरीर है, क्या हम इस शरीर को हमेशा रख सकते हैं? रख सकते हैं? पूरे सजा के रख सकते हैं? जो सजा रहे हैं मन को इसमें लगा, क्योंकि ये नश्वर है। एक दिन ये मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर को मिल जाना है। इसलिए कहते हैं, जाके बुझ पड़े सो तो मानुष, ना तो मिट्टी का ढेला है। अगर अभी समझ में नहीं आया और ये मन को ये शरीर में ही लगा के रखे हैं, तो क्या ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है? मिट्टी के ढेले की बराबर है। मिट्टी हो गया, क्या फायदा? कोई भी फायदा नहीं। ये जीवन सचनो एक अनमोल है, लेकिन ये अनमोल जीवन को समझे तो, नहीं तो ये इसका कोई मोल नहीं है। सभी का एक शब्द कह दूं, जिस तन को हम सजाने में लगे रहते हैं, अगर इस शरीर से अगर ये जीव आत्मा रूपी आत्मा निकल गया, जीव निकल गया, तो ये शरीर कोई काम की नहीं आएगा। लेकिन पशु का तो भैया कुछ बन जाता है, इंसान का कुछ नहीं बने। पशु का तो बने ही बनते, मानुष का कुछ ना बने। अगर वो अगर मनुष्य अगर अपनी करनी अगर सुधार दे, अपने आप को संवार दे, अपने मन को अगर जतन करके अपनी करनी को संभाल ले, तो ये नर्तन नारायण में बदल जाता है। क्योंकि गुरु वो होते हैं, संत गुरुजन वही होते हैं। लेकिन हम करते हैं। गुरु ने देखो हमें, गुरु ने कितने आके हमें उपदेश देते हैं। गुरु ने देते हैं, जब उपदेश देते हैं तो क्या उपदेश का हम पालन करते हैं? नहीं करते। और साहिब यह कह रहे हैं, ज्ञान रूपी गुरु अगर हमको नहीं, जीवन में प्राप्ति नहीं हुआ, तो हमारा जीवन भी सार्थक नहीं था। क्योंकि उसी से ही हमारा विवेक जगता है। और सदगुरु तो वही काम करते हैं ताकि हमें ज्ञान देते हैं, ताकि इतने ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को लेते लेते कोई शब्द में हमारे मन के अंदर भी वो ज्ञान प्रकट हो जाए। लेकिन हम नहीं करते, हम अपने मन को शरीर में ही लगाए रहते हैं। क्योंकि ये संसार जब मिटने वाला है, तो ये शरीर कैसे मिटेगा? मिट जाएगा। साहिब ने तो कहे, ये संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े तो गल जाना है।
यही कहना, ये संसार कांटों की बाड़ी में उलझ उलझ मर जाता है। और हमें समझाने के बाद भी हम सुनते तो हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते। प्रयास करें तब जाके ये मानव जीवन का सार्थक दिशा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये शरीर से मन को हटाए। आप देखिए शरीर को हम कितने चीज ला के सजा के रखते हैं सुंदर करने। आपको एक बात बताऊं, आप यही बैठे हो लोग, भैया तुम्हारे मुंह में काला लगा है, ठीक गाल में सामने में आंख के पास, तो आप यहाँ बैठोगे नहीं। अगर मैं बोल दूंगा देख भाई तो यही पे काला लगा है, धब्बा पूरा लगा है, पूरा पता है, पता नहीं कहां से काला लगा है, क्या है, वो उठ के भागेगा और खड़ा देखेगा, आईना में अपने शकल दिखेगा। तो जब हम तुरंत जाके आपने ये दाग लगा है तो साफ करने के लिए कहते हैं, तो हमारी अंतःकरण में भी जो दाग लगा है उसके गुरु से ज्ञान लेके उसको भी साफ कर देंगे तो कितने सुंदर हो जाएगा ये जीवन। होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या हम करते हैं क्या? ये आज हम लोग के लिए सबसे बहुत बड़ी प्रश्नवाची है, बहुत बड़े प्रश्नवाची। तो ये प्रश्नवाची को हटा दें, प्रश्नवाची को हटा दें तभी। नहीं तो ये सब कहते हैं ना जो हम तो साहेब फंस गए हैं माया। अरे माया में कौन सा संसार माया नहीं है, कुटुंब परिवार ये माया नहीं है। माया तो खुद हमारी शरीर है। साहेब कहते हैं काया ही तो माया है भाई, ईश्वर को तूने बिसराया। ये काया ये तत्व की हमारी जो शरीर है, माया जो भी काया है, यही माया है, दूसरे कुछ नहीं है। इसी को सजाने में हम मस्त है। तो इसको सजाना छोड़ के अंतरात्मा की सूक्ष्म शरीर को, हमारे अंतःकरण के शरीर को अगर हम सजाने का प्रयास करेंगे तो ये जीवन निखर जाएगा। और ये अंतरात्मा रूपी शरीर को तब हम सजा सकते हैं जब हम बैठ के संगति करके हम उस संगति से ज्ञान रूपी धूल को धारण कर ले और अपने मन को चेला बना ले, मन को मोड़ ले, तभी जाके हमारे जीवन सार्थक है। इसलिए कह रहे जाके पूछ पड़े सो तो बात। जिसको ये बात समझ में आ जाएगा वही व्यक्ति ही मानुष है, नहीं तो बाकी कोई मानुष नहीं है। साहिब कहते हैं जिसको समझ में आता है और जिसको समझ लेता है और इसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, अपने जीवन में उसको धारण करता है और उसी मार्ग पर चलता है, वही मानुष, दूसरा मानुष नहीं। और सजनों हमें ये तन मिला है मानुष का, तो तन मिलने से नहीं, इसीलिए कहा गया है, साहब ने कहना मानुष के ऐसा जिबरा मिले ना दूसरी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागेगा। देखो कितने सुंदर रूप से समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा देखी हुई बात को हमें उदाहरण के तौर पे देखते हैं। और सजनों साहब तो हमेशा वही करते थे, मैं कहता आखिर की देखी, तू कहता कागज की। वो जो देखते थे उसी को मेरे, और ये संसार में जो देखे हो उसी को एक बहुत अच्छी उदाहरण के तौर पे हमको देख के समझा रहे हैं। जो मानुष एक ऐसा जिब्रा मिले जो दूसरी बार, जो मनुष्य एक ऐसे प्राणी है, ये तन बार बार नहीं मिलता। और कैसे नहीं मिलता उसको भी वो समझाने के प्रयास कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी ना लावे। जो अगर पेड़ में फल लगता है, अगर उसको नहीं तोड़ोगे कोई डगाली में लगा ही रहेगा। कितने दिन तक लगा रहेगा? जब तक पूरा पक जाएगा, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, और डगाली में भी नहीं टिक सकता, तो स्वतः गिर जाएगा। जैसे ये शरीर जर्जर हो जाता है, ये पंचतत्व के शरीर जर्जर होता है, इससे जो आत्मा निकल जाता है।
ठीक उसी तरह वो भी जब परिपक्व हो जाएगा वो भी नीचे गिर जाएगा। लेकिन साहब कह रहे पक्का फल जो गिर पड़ा बहुत ही न लगता। अगर एक बार वो फल पेड़ से अगर पकने के बाद गिरता है तो गिरने के बाद वो फल कभी जमीन से उठ के पुनः पेड़ की डगाली में नहीं लगता। यही कह रहे हैं। ठीक उसी तरह ये मनुष्य तन भी है, जब एक बार मिला है बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन सचनो शायद समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारा दिनचर्या हमारा जीने का शैली भी परिवर्तन हो गया, तो इसी के साथ साथ पेड़ का भी ये नियम लगता है परिवर्तन हो गया। जब फल गिरने के बाद दोबारा जमीन से उठ के पेड़ में लग जाता होगा, किसी ने हम लोग सब देख लिए होंगे, इसीलिए हम अपने जीवन को संवारने के लिए प्रयास नहीं करते जो दोबारा मिल जाएगा। ये भ्रम अगर है तो ये भ्रम को दूर कर दीजिए। जैसे पेड़ दोबारा फल पेड़ में नहीं लग सकता, ठीक उसी तरह ये मनुष्य तन पाने के बाद अगर ये मिटने के बाद दोबारा मनुष्य तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब इतने बड़े अनमोल तन मिला है तो इसका जतन कर लो, क्योंकि गोस्वामी जी ने रवि रामचरितमानस में लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सब सत्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य तन मिला। लेकिन सजनो एक चिंतन करने की सोचने की बात है, जो ये मनुष्य तन को ही क्यों श्रेष्ठ कहा गया? ये संसार में और भी तो बड़े बड़े तन थे। इस मनुष्य शरीर से और बड़े बड़े शरीरधारी प्राणी है, हाथी है, और भी प्राणी है। डायनासोर अब नहीं मिलता है यार, पहले जमाने में था। अभी हाथी तो मिलता है, हाथी से बड़ा तन हमारा थोड़े है भैया, नहीं है ना। लेकिन इतने बड़े तन होने के बाद भी मनुष्य को ही क्यों कहा गया? क्योंकि सचमुच मनुष्य के पास एक ही चीज है जिसकी वजह से इसी मनुष्य को ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि उसके पास चिंतन करने का शक्ति है, विवेक है। वो चिंतन करके अपने विवेक को जगा सकता है, वो निर्णय कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ये निर्णय विवेक जगा के निर्णय करने का जब क्षमता है, इसी वजह से ही ये नर्तन को श्रेष्ठ कहा गया है, इस नर्तन को श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन सज्जनों, हम इतने श्रेष्ठ तन पाने के बाद भी ये मनुष्य तन को एक मिट्टी की भाव में बेच रहे हैं, इसका कोई कदर नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत धारणा को दूर करो, अपनी विवेक को जगाओ, और ये मनुष्य अनमोल मनुष्य तन जो पाए हैं, ये अनमोल मनुष्य तन को सार्थक करो। नहीं तो हम जैसे के तैसे ही रह जाएंगे। ये मनुष्य अनमोल तन पाने का कोई महत्व नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं ना, जे बौरा गांव अनोखा बस्ती, कोई हंसता है तो कोई रोता है। गांव, हम जिस नगरी में आए हैं, इस नगरी में क्या है? इस नगरी में फंसे हैं ना, फंस गए ना। तो कैसे फंस गए? कैसे फंस गए? और यहां पे आके ये संसार में फंसते हुए हम सुख दुख रूपी में फंसे हैं। सुख तो कम है लेकिन दुख ज्यादा है। और यहां कहा गया है इसी वचन में, ये नगरी में रीत क्या है? इस नगरी में क्या दुख क्या है? दुख महंगा है कि सस्ता है? और सुख सस्ता है कि महंगा है? बताइए क्या है? हमारे लिए नगरी में सुख महंगा हो गया है और दुख सस्ता हो गया है, क्योंकि हम त्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है वचन में, जो और देखो चिखल चिखल पानी, जो आता है सो फंसता है। यही कहा गया ना। और जो आया है वही फंस गया है,
क्योंकि ये संसार की रचना माया ने ही की है और ये माया की नगरी ही है। सच लो, ये माया की नगरी है और माया ने इस नगरी को बड़ी सुंदरता के साथ बनाया है और जो आया वो फंस गया। ऐसे फंसा है नगरी में, ऐसे इस नगरी में आकर्षित हो गए, ऐसे फंसा है, ऐसे रह गया है, जाने का नाम नहीं लिया। मैं अब तेरे को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तेरे पास ही रहना चाहता हूं, तेरे नगरी में नहीं, क्योंकि इस नगरी में इतने स्वाद मिला तो उसके लिए दुख भी सहजता के साथ, दुख को भी सहजता के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार है, लेकिन इस नगरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चाहे कितने संत जन गुरुजन भी हमको उपदेश दे दे, उस उपदेश को ग्रहण करके ये नगरी की मोह को छोड़ना हम पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवेक जगा नहीं, विवेक को जगा नहीं पा रहे हैं। कब जगाएंगे? छोड़ेंगे ये नगरी? छोड़ना है कि नहीं? छोड़ना है कि नहीं? नहीं छोड़ना है, इसी नगरी में ही रहना है, अपनी ओर नहीं जाना है, जहां से आए हैं वहां नहीं जाना है। साहब तो कहे अमरपुरी से आया बंदे अमरपुरी जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है, कहे ना। तो क्या जाना है कि नहीं, कि इसी नगरी में रहना है? लेकिन ये नगरी माया की नगरी है, इतने आकर्षित करके बनाया सजनों। ये जो चर्प चक्र है ना, ये भी बड़ी खतरनाक है, ये खतरनाक है। अब ये हमारा युवा भाई मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, अगर उसमें एक थे ऑप्शन है, उसमें डिलीट को भी ऑप्शन, अगर उस डिलीट में उंगली टच हो गया तो पूरे डिलीट हो गया। लेकिन सजनो ये आंख जो है हमारे, ये दो चक्र है, वो मालिक ने कुदरत ने पहले से ऐसे कैमरा बना के दिया है, लेकिन इसमें डिलीट रूपी ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें जो एक बार उतर जाता है डिलीट नहीं होता, बहुत मुश्किल से डिलीट होता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन जब नहीं है तो ये संसार की जो माया की नगरी है, इस माया की नगरी में जो सुंदर वस्तु है उसको ये आंख से देख के मत उतारो वीडियो।